Hello everyone, this is Shreya Singh from Forensic Valla. Today I am going to talk about everyone is talking about BSc Forensic Science, MSc Forensic Sciences, but no one is going to talk about how we pursue a PhD in Forensic Science. So today I am going to uh, talk about this. So let's get started. जैसे कि हम बाइलिंगुअल लिंगुअल रहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंसेज होता है वो सारे बच्चे लगभग सारे बच्चे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रियांशी जैन जो हैं दीक्षा लर्निंग लैब जो है वो सब लोग बताते हैं कि हाँ ये एनएफएटी दो, एनएफएसयू दो, सीयूईटी यूजी दो, सीयूईटी पीजी दो, बट व्हाट अबाउट पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंसेज। अगर किसी को अपना करियर पीएचडी इन फॉरेंसिक साइंसेज में बनाना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पीएचडी फॉरेंसिक साइंसेज होता किसके लिए है, ज़रूरी किसके लिए है और किसको इसमें फ़र्दर अपना फील्ड बनाना चाहिए और किसको इसमें फ़र्दर जाना चाहिए एंड क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं पीएचडी फॉरेंसिक साइंसेज के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचडी का मतलब क्या है कि एक डॉक्टरेट डिग्री लेना। अगर आपकी दो फील्ड होती है, आप क्लिनिकल में बेहतर होते हैं, नहीं तो आप टीचिंग एकेडमिक्स में बेहतर होते हैं। अगर आप क्लिनिकल में बेहतर है, लेबोरेटरीज़ में आप बहुत अच्छे हैं तो गो फॉर एफएसएल, सीएफएसएल, स्टेट एफएसएल्स। बट अगर आप एकेडमिक्स में बेहतर हैं, एकेडमिक्स अगर आपको पढ़ाने में, टीचिंग में, बच्चों से बॉन्ड बनाने में अच्छा लगता है और आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, आपका रिसर्च फील्ड में बहुत अटैचमेंट है, देन यू मस्ट हैव टू गो फॉर सेकेंड वन ऑप्शन जो हमारा है कि आप पीएचडी परस्यू करें। तो टीचिंग वाले जो बच्चे होते हैं जिनको अपना करियर बनाना होता है टीचिंग में या फिर रिसर्च स्कॉलर की तरह, वो जाते हैं फर्दर टीचिंग के लिए, पीएचडी के लिए। तो आते हैं, हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारा जो ये है हमारी जो पीएचडी के लिए एग्ज़ाम्स कौन से होते हैं। तो फर्दर कहा जाता है कि बीएससी और एमएससी के बाद हम लोगों को आफ्टर बीएससी हम सीयूईटी पीजी देते हैं जिससे हम एमएससी में एडमिशन लेते हैं और आफ्टर 12th हम लोग सीयूईटी यूजी देते हैं जिससे हम ग्रेजुएशन करते हैं। बट जब हम मास्टर्स क्वालिफाई करते हैं तो हम एक एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ का। अब उस एग्ज़ाम्स का मतलब क्या होता है, कई लोगों को यही नहीं पता है कि यूजीसी नेट देते क्यों हैं और वो बार बार इसका अटैम्प्ट देते हैं। तो इससे पहले कि हम जाने कि पीएचडी क्या है, हम यूजीसी नेट जीआरएफ जान लेते हैं। तो यूजीसी नेट जीआरएफ हमारा ये होता है कि जब भी जैसे कि ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, इसमें क्या होता है, अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को हम ज्वाइन करेंगे तो हमको अच्छी सैलरी मिलेगी क्योंकि हम नेट क्वालिफाइड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर हम जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो हमको 35,000 का स्टाइपेंड, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हैं, कौन सा आपका लोकेशन है। जब आप पीएचडी में एडमिशन कराएंगे तो आपको जीआरएफ आपका हो गया है, आप जीआरएफ के स्कोर कार्ड के बेसिस पे जब पीएचडी में एडमिशन कराएंगे तो आपको 35,000 स्टाइपेंड पहले 2 साल के लिए मिलेगी एंड देन 40,000 स्टाइपेंड मिलेगी अगले 2 साल 1 साल के लिए। सो हमारा पीएचडी का ये है सीन। अब पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, हम जान गए कि एमएससी के बाद हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं पीएचडी के लिए। अब हमारा टाइम ड्यूरेशन पीएचडी का कितना होता है। अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की पीएचडी की तो ये 2 तरीके से होती है। एक तो फुल टाइम होती है, एक होती है हमारी पार्ट टाइम। जो हमारा जहाँ फुल टाइम जो हमारा होता है वो कॉलेज में मिनिमम उसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल में फुल टाइम हमारा कंप्लीट हो जाता है। वहीं जब हम पार्ट टाइम के लिए जाते हैं तो पार्ट टाइम हमारा 4 साल से 7 साल तक जाता है। पार्ट टाइम का रीज़न ये भी है कि हम पूरी तरीके से कॉलेज में नहीं हैं और कुछ समय के लिए हम कॉलेज में जा रहे हैं। लेकिन जब हम फुल टाइम करते हैं तो फुल टाइम में हम अपना पूरा समय कॉलेज को देते हैं, वहाँ के रिसर्च प्रपोजल्स पे टाइम देते हैं, अपने सुपरवाइज़र को टाइम देते हैं या फिर अपनी जो भी चीज़ें हैं हम वो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि
ये ड्यूरेशन की बात तो हो गई कि ये 3 से 4 साल, और ये हमारा होता है कि ये हमारा होता है 5 से 7 साल का समय। अब हम जानते हैं कि जब हम जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे और बाय द वे हमको पीएचडी किसी कॉलेज में हम एडमिशन करा रहे हैं, तो हमको अच्छी सैलरी, लाइक अगर हम फुल टाइम कहीं से पीएचडी करना चाह रहे हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, हम फुल टाइम अगर मतलब करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से उस कॉलेज से हम लोगों को, अगर हम नेट क्वालिफाइड हैं सिर्फ, तो हम लोगों को 8,000 अप्रॉक्स मिलेगी, 8,000 10 12,000 पहले 10 महीनों के लिए। लेकिन अगर हम जीआरएफ क्वालिफाइड हैं तो हम लोगों को कम से कम लगभग पैसे मिलते हैं। जीआरएफ क्वालिफाइड है अगर हम, तो हम लोग को 40,000 स्टाइपेंड मिलती है। बट अगर हम किसी भी लाइक अगर हमारा ये है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना हाफ जो समय है वो किसी मतलब दूसरी जगह देते हैं, लाइक कहीं और पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी गेन करनी है अपनी डिग्री के साथ साथ। तो वो लोग एक एनओसी बना के अपने कॉलेज में डाल देते हैं और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर देते हैं। हर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, बट दैट डजेंट मैटर, क्योंकि डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन हो रही है। इस केस में फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी, दोनों की फ़ीस ज़्यादा होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। एंड इन केस अगर आप गवर्नमेंट निकाल रहे हैं तो वेल एंड गुड है आपके लिए। अब हम ये जान गए कि आफ्टर एमएससी हम कौन सा एग्ज़ाम देते हैं जिससे हम पीएचडी के लिए फर्दर जा पाएँ, यूजीसी नेट जीआरएफ। और पीएचडी हमारी कितने टाइप की होती हैं, 2 तरीके की, पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी। दोनों में प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, लाइक स्टाइपेंड कितने मिलते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अब हम ये बात करेंगे कि पीएचडी के लिए हम मतलब किस तरह के बच्चों को जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि पीएचडी के लिए किस तरीके के बच्चों को जाना चाहिए, लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है लैब में तो आप बिल्कुल पीएचडी मत करिए। अगर आपको लैब में इंटरेस्ट है, अगर आपको लाइक फर्दर लेबोरेटरीज़ में, क्लिनिकल्स में काम करने हैं, तो आप उसमें अपना पैसा वेस्ट मत करिए। आप फर्दर लैब खोलिए या फिर एक्सपीरियंस गेन करिए और ख़ुद का लैब आप इस्टेब्लिश करिए। बट इन दैट केस अगर आपको मतलब लैब्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, आपको एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, इन दैट केस यू मस्ट हैव टू गो फॉर लाइक पीएचडी। आप पीएचडी के लिए इनरोल हुई। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ये है क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, सब हमने डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल पीएचडी एक अच्छी फील्ड है। अगर आपको लाइक जीआरएफ, पहला 2 साल हमारा जीआरएफ और फिर उसके बाद एसआरएफ होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेके अपने आप को ग्रूम करके जाना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो फर्दर पीएचडीज़ के लिए मतलब अपनी डिग्री लेके बैठी हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लगा के बैठे। होप सो आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि बात क्या है। लाइक अगर आपको इतना है आपके अंदर पोटेंशियल कि आप अपने आप को उस जगह पे देख सकते हैं, एज अ डॉक्टर आप अपने आप को देख पा रहे हैं, एंड आप अपने आप को मतलब स्किल्स के हिसाब से सेट कर पा रहे हैं प्रायोरिटीज़ में, एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व, लाइक अगर आप फॉरेंसिक से पीएचडी कर रहे हैं, यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटीज़ लाइक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस। सो आपके पास हर तरीके की स्किल्स होनी चाहिए अगर आप फर्दर उसके लिए जा रहे हैं तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हम लोग को पीएचडी क्यों करना चाहिए, किनको पीएचडी करनी चाहिए, एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर पीएचडी। और अगर हम बात करें किसको नहीं करनी चाहिए तो वो भी हमने बात करी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, लव यू ऑल, एंड दिस इज़ फॉरेंसिक साइंस, श्रेया सिंह from Forensic Valla, and thank you for watching my video. Like, subscribe my channel. Thank you so much.